हेलो विद्यार्थी, आज के वीडियो आप लोगों को बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम 18 फरवरी जो आपका एग्ज़ाम है जिस विषय का मैथ का है, जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे सेम इसी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो मेरा आशा है ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि अधिक करके बच्चा मैथ में ही घबराता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं, ये वीडियो देख लेना, सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर देना। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। हेलो विद्यार्थी, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज की वीडियो देख रहे हैं गणित का है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो पार्ट में होता है, सेशन ए सेशन बी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। इसमें टोटल से 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें आपको सही 50 प्रश्नों का उत्तर बताना होता है और 50 ही प्रश्नों का सही सही उत्तर OMR शीट पर चिन्हित करना होता है, ठीक है। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी जी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, रूट अंदर 2/100, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी जी यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसा तथा मसा समान हो तो संख्याएं होगी। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, बराबर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी जी ये देखिए, ये बहुत इजी सवाल है, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इस पर देख लेना है क्या गो संख्या पर एक रिंग है, उसके बाता में उतना जीरो बैठा देना है। पहले देख लीजिए क्या गो संख्या पर एक रिंग है, 1 2 3 4, 4 गो संख्या पर एक रिंग है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1/1/40, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी जी किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, 6m+1, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी जी a बराबर 3x² गुने 5 b बराबर 3 गुने 5k² गुने 7p c बराबर 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 3 तथा लसा इंटू a b c बराबर 3 के पावर 4 गुने 5x² गुने 7 के पावर 4। तो p बराबर पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसको आप उतना ध्यान नहीं हो दीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन और सब प्रश्न पर विशेष करके ध्यान देना होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे ये प्रश्न बहुत लाभदायक है, ये प्रश्न को मत भूलिएगा, ठीक। तो 6 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी जी क्यू रूट 81 का परिमेयकारी गुणक है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी हो जाएगा Q√9, ठीक है। तो विद्यार्थी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन विशेष करके ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी जी 36x⁵ y² कोमा 54x⁴ y³ तथा 90x⁶ y4 का सम है जहाँ x तथा y अभाज्य संख्याएं हैं। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए,
18x के पावर 4 वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि 1440 बराबर 2p गुने 3q गुने 5r तो p प्लस q माइनस r बराबर। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए 6। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी 1625/462। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9x स्क्वायर n माइनस 4x स्क्वायर n सदैव विभाज्य होगा। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी 5 तथा 13 दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि 65 तथा 117 का मसा 65 n माइनस 117 के रूप में है तो इनका मान है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी 2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी 3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बहुपद p इंटू एक्स और q इंटू एक्स का मसा इंटू 6x माइनस 9 है तो p इंटू एक्स और q इंटू एक्स हो सकते हैं। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, 3 इंटू 2x माइनस 3x 3 के एक्स स्क्वायर कोमा 6 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी 5y एक्स स्क्वायर प्लस 4√y माइनस 11। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि बहुपद 5y एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस 25 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी 25। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में कौन p x का एक गुणनखंड है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए x माइनस 5। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि द्विघात बहुपद 2x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस p के शून्य का अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 तो p बराबर। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी 14। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बहुपद इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इंटू एक्स क्यू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का घात है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए 4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बहुपद ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी कोमा ए
इक्वल टू 0 का आलेख होता है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए परल वलय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि किसी द्विघात बहुपद r इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य छः और -2 हो तो b तथा c के मान क्रमशः है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए -4, -12। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर x माइनस वाई बराबर रूट अंदर 27 है तो y का मान है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 0। ठीक है, 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि रेखाएँ 5x प्लस के वाई बराबर 8 तथा 15x प्लस 6y बराबर 40 समानांतर है तो के का मान होगा। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए 2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 और 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 का ए में है एक और केवल एक हल, 2 में है अनगिनत हल, 3 में है कोई हल नहीं, 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी कोई हल नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी 2,2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+8 है तो उसका सारवा अंतर होगा। तो सारवा अंतर निकालने के लिए विद्यार्थी जी आपको nवां पद दिया है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं सारवा अंतर, यानी सारवा अंतर डी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 25 नंबर की ऑप्शन ए 3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, समांतर श्रेणी 81,72,63 का कौन सा पद 0 है। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी 10वां पद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सारवा अंतर का मान है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 6। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 1+3+5+10 n पदों तक बराबर, यानी n पदों तक है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए n²। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि x,9, y, 25 समांतर श्रेणी में है तो x तथा y का मान है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए x बराबर 1, y बराबर 17। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी,
यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद होगा। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, Sn-1। ठीक है। तो विद्यार्थी जी ऐसा पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना विद्यार्थी जी, समांतर श्रेणी ये चैप्टर होता है, इसमें से अधिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।